हेलो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या यही शिव तत्व, विष्णु तत्व और ब्रह्म तत्व हैं? इस विषय पे बात करेंगे। 2009-10 के आसपास एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन LHC, जिसका मीडिया में खूब हल्ला हुआ था। वो जो टेस्ट था LHC का, वो ये जानने के लिए हुआ था कि कण कण में भगवान है या नहीं। इसकी बाद में चुंबक टूट गई थी, मैग्नेट, इस वजह से रोक दिया गया। अब भगवान जाने टूटी थी या नहीं टूटी, या छुपाने के लिए रोका था उस टेस्ट को, या ऐसा दिखाया था मीडिया में। उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गया था। उसमें जो निकल के सामने आई थी बातें, वो ये हैं कि जब प्रोटॉन टूटता है तो 2 पार्टिकल्स में टूटता है। अभी तक प्रोटॉन का सबसे छोटा कण बताते थे साइंस में, लेकिन उसको भी तोड़ा गया उसके अंदर। जब वो प्रोटॉन टूटता है तो 2 पार्टिकल्स में टूटता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या यूँ कहें शिव तत्व और विष्णु तत्व। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इन दोनों को टूटने से पहले जो बांधे रखता है, जो एनर्जी है, वो है न्यूट्रॉन। जब ये टूटता है तो 3 भागों में टूटता है, लेकिन एक पार्ट जो है अदृश्य होता है, जिसको ब्रह्म ऊर्जा या ब्रह्म तत्व, तत्व तो नहीं बोल सकते ब्रह्मा को, ऊर्जा है वो, जो दोनों पार्टिकल्स को बांधे हुई थी, जब टूटते हैं तो वो ऊर्जा निकलती है उनमें से। जब उनको तोड़ा गया प्रोटॉन को, तो 3 भागों में टूटा ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको शिव तत्व, ब्रह्म तत्व और विष्णु तत्व कहते हैं। जो प्रोटॉन है वो विष्णु तत्व है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो शिव तत्व है। शिव तत्व मतलब जो उसके बाहर का चक्कर लगाता है प्रोटॉन के, वो शिव तत्व, और जो अंदर है वो विष्णु तत्व, और जो दोनों को बांधे हुए हैं जो एनर्जी, वो है ब्रह्म तत्व। उसके बाद जब ये हो गया, तो जब साइंस में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनको सबको पता चल गया कि ये जो शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन उन्होंने अपने भारत देश के नाम होता, भारत देश का नाम होता, अगर ये बात बोलते कि ये सब कुछ नहीं है, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की थ्योरी वहीं खत्म हो जाती। उन्होंने नाम बदला है बस। अब इसका क्या सच में है या नहीं है, तो हम देखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ देख लो, अनाज देख लो, फ्रूट देख लो, पत्थर देख लो, कुछ भी देख लो। जैसे बेल पत्र है, उसके अंदर जो शिव तत्व है, शिव तत्व मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, मतलब बाहर का जो कवर बेल पत्र का बहुत हार्ड होता है, इसका मतलब उसके अंदर शिव तत्व ज़्यादा है। दूसरा चीज़ है अमरूद, उसके अंदर जो बाहर का कवर है वो बहुत कम होता है, अंदर का जो बीज है, ब्रह्म ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। और जिसके अंदर जैसे सेब है, बाहर का कवर बहुत कम है, शिव तत्व तो कम है, विष्णु तत्व ज़्यादा है उसके अंदर। और जिसका बीज वाला पार्ट है वो कम है, मतलब ब्रह्म ऊर्जा उसमें कम है, लेकिन वो शिव तत्व भी कम है उसके अंदर, लेकिन विष्णु तत्व ज़्यादा है। तो एक ऐसा फल है जिसके अंदर मैंने देखा जो सब कुछ बैलेंस है उसके अंदर, वो है शरीफा, सीताफल। उसके अंदर जितना ब्रह्म तत्व है, उतना विष्णु तत्व है, उतना शिव तत्व है। जिसको बंदर खाते नहीं है, वैसे ही एक जो भगवान को चढ़ता है, शिव भगवान को वही चढ़ते हैं जो शिव तत्व की जिसमें अधिकता हो। जैसे बेल पत्र हो गया,
धतूरा हो गया, धतूरे के अंदर भी बाहर का कवर बहुत ज़्यादा है। अब जो अपने बॉडी है उसमें बाहर की जो चीज़ें हैं उनको सही करने के लिए शिव तत्व को बढ़ाना, जैसे किसी की स्किन की बीमारी हो गई तो शिव तत्व बढ़ा लो, अपने आप ठीक हो जाएगी। किसी के पेट के अंदर की समस्याएं, डाइजेशन की समस्याएं, वो विष्णु तत्व के कारण है। तो फाइबर्स इसमें ज़्यादा हैं, अंदर वो वाली चीज़ें खाओ तो वो ठीक हो जाएगा। वो किसी को ब्रह्म ऊर्जा बढ़ानी है या एनर्जी बढ़ानी है अपने बॉडी में, तो वैसे फल खाने चाहिए जिसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक हो। वैसे ही आपने देखा होगा ब्रह्मा के जो मंदिर हैं बहुत कम है भारत में, मैं कहीं देखे नहीं। एक मंदिर है पुष्कर में, बहुत कम है क्योंकि वो अदृश्य तत्व हैं, और जो अदृश्य है उसका मंदिर पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखती है अपन को वो है बाहर का। किसी भी चीज़ को देखते हैं तो बाहर का आवरण दिखता है उसका, वो शिव तत्व के कारण है। तो आपने देखा भी होगा सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो शिव के मंदिर हैं, जगह जगह शिवलिंग हैं, शिव के मंदिर हैं। फिर उसके किसी को देखते हैं तो उसके बाहरी आवरण के अंदर जो अंदर का जो भाग दिखता है वो है विष्णु तत्व। इस वजह से विष्णु के मंदिर भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो शिव के हैं। वैसे ही हम भोजन में भी ये सब देख के अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं, या अपना खुद के इलाज खुद कर सकते हैं कि अपना कौन सा तत्व की कमी हुई है। मैं कभी विस्तार से बात करूँगा इस विषय पे। धन्यवाद साथियों।